सवाल है कि तुम ड्रॉ करो x माइनस वन प्लस मॉड x प्लस सेवन प्लस मॉड x प्लस कुछ भी 8 है ना, इसका ग्राफ। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करने जाऊँ ऑब्वियसली एक्स वाई एक्सिस पर, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करें। और क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? 1 है, -7 है, -8 है। इनका मतलब होता है कि यहाँ पर ग्राफ बदलेगा, राइट। यानी कि मान लो ग्राफ ऐसा आ रहा है और ये वैल्यू है -7, तो यहाँ पर ग्राफ का कुछ चेंज होगा, है ना। या तो डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे नहीं रहेगी, है ना, या मतलब ग्राफ मुड़ेगा बेसिकली, राइट। कुछ तो होगा भाई, या कंटिन्यूटी ब्रेक हो सकती है, कुछ भी, उसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और क्यों ये -8, -7 एंड 1 ही है और कोई नहीं? क्योंकि दिख रहा है कि मान लो -8 से -7 के बीच की बात करें, तब तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव खुल रहा है, मतलब एक लीनियर आएगा, मतलब तुम देख सकते हो। अब मैं मार्क करता हूँ 1, 7 एंड माइनस, ऑब्वियसली वाई एक्सिस अभी हटा रहा हूँ। 1 मार्क किया, -7 एंड -8। अब क्या होगा पता है? कि इनमें से जो बीच वाला है ना टर्म, कौन सा? -8, -7, 1 में बीच वाला कौन सा है? -7 है। तो -7 पर मिनिमम वैल्यू आएगी इस फंक्शन की, ओके। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ होगा। और ये जो स्लोप है, इसका स्लोप मान लो m है, और जो 8 पर -8 पर वैल्यू आ रही है ना, तो इस लाइन का भी स्लोप m ही रहेगा। यानी कि -7 पर तो मिनिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पर, फिर 1 पर कुछ वैल्यू है और -8 पर कुछ वैल्यू है। तो इन दोनों को जोड़ा, जो स्लोप आया लाइन का, वही स्लोप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने पर आ रहा है। कैसे हुआ ये, है ना? बहुत आसान है कि अगर मैं x ग्रेटर देन 1 रखता हूँ, तो इट इम्प्लाइज ये मॉड क्या खुलेगा? पॉजिटिव खुलेगा, ये भी पॉजिटिव खुलेगा और ये भी पॉजिटिव खुलेगा, बिकॉज अंदर की चीज़ पॉजिटिव हो जा रही है। इट इम्प्लाइज fx इज इक्वल टू, देखो इन सब का सम करेंगे तो कितना आएगा? 3x 7 + 8 15 - 1 14। तो y बराबर 3x + 14, ओके। एक और चीज़, इसके बाद जो ग्राफ आएगा ना वो ऐसा आएगा, ओके। इसके बाद जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। अच्छा, इसके बाद भी अगर इसका स्लोप m' है कुछ भी, तो इसका स्लोप भी m' ही होगा भाई, ओके। अब ऐसा क्यों हो रहा है वही देखते हैं। तो मैंने कहा कि अगर 1 से बड़ा है तो y बराबर दिस आ गया। अगर सबसे लेफ़्ट में जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे भी छोटा x रख दूँ, x <= -8, सॉरी x लिखना है, ठीक है। इट इम्प्लाइज y बराबर, यानी कि ये जो फंक्शन है ये क्या आ जाएगा? तो हमारा जो मॉड है वो इस बार ये भी नेगेटिव खुलेगा, ये भी नेगेटिव खुलेगा, ये भी नेगेटिव खुलेगा, क्योंकि अंदर की चीज़ नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा -3x एंड प्लस सम कांस्टेंट आएगा नहीं, -15 + 1, ओके। तो स्लोप को कांस्टेंट से तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर स्लोप है +3 और यहाँ पर स्लोप है -3,
तो मैग्नीट्यूड स्लोप का सेम होगा ना। अच्छा एक और चीज़, यहाँ मॉड ऑफ स्लोप लिखो। ओके, मॉड ऑफ स्लोप। तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया ना स्लोप का। इस एग्जाम्पल से तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये वाला स्लोप भी क्यों है। तुम्हें एक काम करना पता है। अच्छा मैं ही बताता हूँ पहले। अगर मैं x को -7 से 1 रखूँगा, राइट, तो इसके अलावा बाकी दोनों पॉजिटिव खुलेंगे। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं -7 से 1 रखता हूँ तो ये वाला मॉड पॉजिटिव खुलेगा, बिकॉज अंदर की चीज़ क्या हो गई, अंदर की चीज़ हो गई पॉजिटिव। ये वाला मॉड भी पॉजिटिव खुलेगा, यानी कि -7 से 1 रखा ना, तो -7 के बाद जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है वो वाला, मतलब -7 इंक्लूड करके वो सारे मॉड क्या पॉजिटिव खुलेंगे। ये मॉड क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, बिकॉज अंदर वाली चीज़ नेगेटिव हो जा रही है। ओके, ये हुआ जब -7 से 1 रखा। पर अगर मैं x को -8 से -7 रखता हूँ तो इस बार यहाँ और इन दोनों के बीच में, यानी कि कोई भी क्रिटिकल पॉइंट अगर आए तब की बात मैं कर रहा हूँ, तो अब कौन कौन से मॉड पॉजिटिव खुलेंगे। अगर मैं x को -8 से -7 रख रहा हूँ तो ये वाला मॉड तो नेगेटिव खुलेगा, ये वाला मॉड हमारा नेगेटिव खुलेगा और ये वाला मॉड हमारा पॉजिटिव खुलेगा। ओके, तो फर्स्ट केस में हमारा क्या था, ये सेकंड केस हो गया। और फर्स्ट केस में क्या था, ये वाला मॉड हमारा पॉजिटिव खुल रहा था, शायद नहीं नेगेटिव ही खुल रहा था। ये पॉजिटिव खुल रहा था और ये पॉजिटिव खुल रहा था, राइट। तो जब तुम खोलोगे इसे तो सेकेंड केस में तो ये -x हो जाएगा, ये -x हो जाएगा और ये +x हो जाएगा, तो तुम्हारे पास -2x आया। पर फर्स्ट केस में ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा +x एंड ये हो जाएगा +x, राइट। सॉरी, सेकेंड केस में तुम्हारा -x आएगा और फर्स्ट केस में +x आएगा। ऐसे ही तुम अलग अलग ग्राफ्स बना के चेक कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, और ये दिख भी रहा है भाई, तुम ऐसे जनरल केस बनाकर भी चेक कर सकते हो कि x + a1 + x + a2 + so on x + an। इसका अगर ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, तो हम सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करेंगे। मान लिया कि a1 -a2 है ना, -a1 सबसे छोटा मान लो, एंड सो ऑन -an तक। फिर जो बीच वाली वैल्यूज़ होंगी उन पर मिनिमम आएगा, उसके इधर इधर सेम। यानी कि इसको तो छोटे एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है। अब देखो, इसका मैंने एक अच्छा ग्राफ बना रखा है 4 वाले का। तो पहले 4 वाले का ग्राफ बनाओ। अब क्या होगा, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स सारे हमने मार्क किए। क्या कहा, -7 -2 1 और 8 चारों क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लिए। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर तो 2 चीज़ें हैं बीच में, है ना। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी सेम आएंगी, यानी कि -2 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी सेम आएंगी। ग्राफ एक कांस्टेंट बनेगा। अच्छा, अगेन ऐसा क्यों हुआ, अगर हम x को -2 से 1 के बीच में रखते हैं, है ना, तो ये दोनों मॉड क्या -2 से 1, यानी कि 1 और 8 से छोटा एंड -2 और -7 से बड़ा, तो ये मॉड पॉजिटिव खुलेगा। एक सेकेंड यार, अगर मैं -2 से 1, हाँ ये मॉड पॉजिटिव खुलेगा और ये मॉड भी पॉजिटिव खुलेगा, पर ये वाला मॉड नेगेटिव खुलेगा और ये वाला मॉड नेगेटिव खुलेगा। यानी कि -2 से 1 के बीच में जब हम इस पूरे को खोलेंगे
तो 2 बार माइनस एक्स आएगा और 2 बार प्लस एक्स आएगा, तो क्या हो गया, स्लोप 0 हो गया। यानी कि -2 से 1 के बीच में स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो फ़र्क क्या हुआ, अगर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 टर्म्स होते यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यानी कि बीच वाले पे मिनिमम वैल्यू आती और यहाँ से फिर ग्राफ ऐसे जाने लगता। ओके, सच दैट ये वाला स्लोप m है, मॉड स्लोप, तो इस वाले स्लोप का भी मैग्नीट्यूड m हो। ओके, ये वाले स्लोप का इस वाले स्लोप से मैग्नीट्यूड m हो। एंड एज यू कैन सी कि ग्राफ ऐसे जा रहा है और स्लोप हमेशा बढ़ता जा रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। इधर भी ऐसा है तो बढ़ गया, राइट। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। ओके, मतलब लॉजिकल है तो याद तो नहीं करना है, दिख रहा है कि हाँ भाई ऐसा होगा, पर एटलीस्ट ध्यान में रखना है कि भाई करा होना चाहिए, ताकि एकदम से नया टॉपिक नहीं ले कि भाई कभी देखा ही नहीं। अच्छा, और कुछ रह गया क्या? हाँ देखो, तो ये जो मिनिमम वैल्यू है ना, ये तो तुम निकाल सकते हो। x को या तो -2 रखो या 1 रखो, या बीच में से कुछ भी रख दो। 1 रखा तो ये 0 हुआ, ये चीज़ हो गई 3 एंड ये चीज़ हो गई 8। तो 3 + 8 कितना हुआ, 11। यानी कि मिनिमम वैल्यू 11 है और ये -2 से 1 के बीच में सभी वैल्यूज़ के लिए होल्ड करेगा। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्रिटिकल पॉइंट्स को ऐसे ही अरेंज करना है, नंबर लाइन है ऑब्वियसली, और बीच वाले उठा लेने हैं। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक ही बीच वाला टर्म आएगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है यानी क्रिटिकल पॉइंट्स तो 2 बीच वाले आएंगे, है ना। अभी इसमें और क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो चलो एक ऐसे करके देखते हैं, ड्रॉ, या फिर लेट से हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, कि रुक जाओ मैं बनाता हूँ फिर पॉज रिज्यूम करूँगा। तो फर्स्ट वी टेक दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन में पहले तो तुम्हें 2 सॉल्यूशन चाहिए, फिर नो सॉल्यूशन चाहिए, फिर इन्फिनिट सॉल्यूशन चाहिए। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग के क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा कि भाई इस फंक्शन को, है ना, इक्वेशन को आप ऐसे सॉल्व तो नहीं कर पा रहे तो ग्राफ से सॉल्व कर देंगे। और ऑब्वियसली बात है कि 4 क्रिटिकल पॉइंट्स है तो 4 केसेस खोल के तो सॉल्व करेंगे नहीं, दैट वुड बी वेरी लेंदी। एंड जो जेईई में क्वेश्चंस आते हैं वो इतने लेंदी वाले नहीं होते हैं, वो होते हैं कि भाई आप क्या तरीके से इसे कर सकते हो लॉजिकल तरीके से। तो भाई मुझे लगता है कि इसका हम ग्राफ बना देते हैं, इनइक्वालिटी को ग्राफ से भी तो सॉल्व कर सकते हो ना। एक काफ़ी रफ ग्राफ बनाएंगे हम, जैसे -1 0 क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, और क्योंकि मुझे पता है बी इवन नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है तो बीच के 2 पर मिनिमम वैल्यू आएगी एंड दैट मिनिमम वैल्यू कैन बी एनीथिंग। और ये मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, बट मैं ये भी जानता हूँ कि इस पॉइंट के बाद जब इधर जाएंगे तो ग्राफ का स्लोप ऐसा होगा, राइट, यानी कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है ग्राफ के स्लोप का। ओके, और ऑब्वियसली स्लोप का मैग्नीट्यूड इसका और इधर जब जाएंगे तो इसका सेम रहेगा, और ये कुछ ऐसा है, राइट। और ऑब्वियसली मेरे को ये थोड़ा सा आगे बनाना चाहिए था जस्ट टू स्केल कि हाँ भाई 5 इधर हो गया। अब जैसे मैंने कहा था कि फिर से क्रिटिकल पॉइंट्स पर ग्राफ मुड़ता है ना,
तो यहाँ पर ग्राफ देखो मुड़ेगा और स्लोप बढ़ेगा, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन वाई। एंड यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही होगी तो स्लोप अगेन ये होगा, राइट। एंड ये स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर मॉड m है तो इस स्लोप का मैग्नीट्यूड भी मॉड m होगा, है ना। ऐसे ही इस स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर मॉड m डैश है तो इस स्लोप का मैग्नीट्यूड भी मॉड m डैश होगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई ग्राफ कैसे बना। अब देखो k तो कोई कांस्टेंट है, राइट। तो एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बनता है ना। इट कैन बी एनी कांस्टेंट, ओके। तो मान लो अभी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है पहले वो निकाल के देख लें जस्ट फॉर रेफरेंस। तो x को हमने 0 रख दिया तो ये चीज़ आ गई 5, ये चीज़ आ गई 2, ये चीज़ तो 0 ही होगी और ये चीज़ हो गई 1। तो ये हो जा रहा है 8, यानी कि इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो y मिला ना वो 8 मिला। ऑब्वियसली ये पूरे के कॉरिस्पॉन्डिंग इस पूरे ब्लू पार्ट ऑफ ग्राफ के कॉरिस्पॉन्डिंग जो y मिला वो 8 मिला। x 0 to 2 पर y क्या मिला, 8 मिला। दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन RHS में जो है, ओके। लेट्स से तुम्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कट करेगी, यहाँ पर रखेंगे तो भी कट करेगी। बट इफ़ आई पुट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन बिलो दिस 8, y बराबर 8, देन इट हैज़ नो सोल्यूशन। व्हाट डज दिस मीन कि अगर मैं मान लो ये लेता हूँ, ठीक है, और ये हो गया y बराबर k, ओके। तो एज आई कैन सी कि k को लेस देन 8 होना पड़ेगा। तो यानी कि k क्या आ गया, -∞ से 8, इक्वल टू 8 नहीं हो सकता। अब अगर इक्वल टू 8 हो गया ना तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसी पोर्शन से पास कर जाएगी, जिसके कारण इतने दूर में इसके कितने इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये तो हो गया फॉर नो सॉल्यूशन। k इक्वल टू 8 हो गया फॉर इन्फिनिट सॉल्यूशंस। एंड एज यू कैन सी अगर मैं इसके ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करूँ, ये या ये या ये या कोई भी, अच्छा अब ये ग्राफ नहीं मुड़ेगा, अब तो सीधा जाता जाएगा क्योंकि अब कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो ऑब्वियसली ग्राफ और भी बड़ा है। बेसिकली ये लीनियर ही तो बन जा रहा है ना, मतलब ये जो पूरा है ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ, यानी कि एक सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x के लिए एक लीनियर फंक्शन तो बन जा रहा है। तो वो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन अब इसके ऊपर कहीं भी हो, 2 बार से ज़्यादा कट कर ही नहीं सकते और 2 बार ही करेगी। तो k ग्रेटर दैन 8 हो गया, यानी कि अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो k बिलोंग्स टू 8 to infinity फॉर 2 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2। एंड एज यू कैन सी कि हमने सवाल सॉल्व किया और ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू अंडरस्टैंड, पर एक कलर अच्छा नहीं है। जैसे हम इस कलर को पिंक करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। खैर बाहर जाओ कि कोई कलर। तो मेरे पास एक सवाल है, पहला है कि ये चीज़ अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन कर रही है, तो हमें नंबर ऑफ रियल एक्स बताने हैं कि ऐसे कितने हो सकते हैं जिन पर ये मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ओके। तो काफ़ी आसान है। सबसे पहले इसको लिखना आना चाहिए, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहला टर्म लिखो, पहला टर्म हो गया x - 100 का मॉड, दूसरा टर्म हो गया x - 99 का मॉड, ऐसे ही करते करते x - 2 का मॉड एंड x - 1 का मॉड, ओके। इसका क्या मतलब होता है तुम जानते हो ना, कि इंटीजर्स लिखे होते हैं,
-100 से -1, तो वो काफ़ी आसान है। अब तुम क्या करोगे, तुम देखोगे कि यार इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वी कैन टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ। हम ग्राफ से मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तुम्हें पता है कि अगर, अच्छा एक बात मैं तुम्हें बता दूँ कि हम जितनी भी बातें कहते हैं ना कि भाई ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ये स्लोप बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज, ये स्लोप मैग्नीट्यूड वाइज, वो सब तभी कहते हैं जब हर एक में x का कोफिशिएंट +1 है, ठीक है, और सारे मॉड्यूलस हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कहे कि mod x - 1 माइनस mod x - 2 प्लस mod x - 3 ऐसा कुछ है, तो हम ये फंडा नहीं लगा सकते। या फिर कोई हमसे कहे कि mod 2x - 1 प्लस mod, तब भी मतलब x का कोफिशिएंट +1 रहा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, mod -x + 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3 अगर ऐसा है, तो अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट तुम कह रहे हो कि यार -1 है तो ये नहीं लगा सकते, पर शायद तुम एक चीज़ भूल रहे हो कि mod के अंदर a लिखा हो या mod के अंदर -a लिखा हो, बात तो एक ही है। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज mod x - 1, तो फिर तो कोई दिक्कत हुई ही नहीं। इसकी जगह ये रख दो, वाह ये भी मिट गया। एक ही बात है ना, fx तो fx ही रहेगा, तो ठीक है। अब इसमें यूज़ कर सकते हो, है ना, इसमें अगेन वो फंडा लगा सकते हो। ये मतलब ये हो गया 3 नहीं 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अच्छा, एज यू कैन सी कि ये स्लोप का मैग्नीट्यूड m, इस स्लोप का मैग्नीट्यूड m मानते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू भी सेम आएगी। इस पर तुम थोड़ा सोचना क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा। मान लो 3 की जगह ये रहता 5, तो ये चीज़ और आगे बढ़ती जाती और यहाँ पर कुछ आ रहा होता, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर नहीं आती, कम आती। तो इस तरह से तुम ये भी चेक कर सकते हो कि कहाँ पे वैल्यू ज़्यादा रहेगी, कहाँ पे कम। ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, खुद से करना, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके कर सकते हो, और डेस्मोस पर यू कैन मेक ग्राफ एंड चेक। तो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हमने चेक किया कि हाँ सारे मॉड्यूलस ऐड हो रहे हैं, और तो और x का कोफिशिएंट +1 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं ग्राफ बनाने में। और ग्राफ कैसे बनेगा, तुम्हें मिनिमम वैल्यू चाहिए, एंड यू नो कि मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट के बीच में आती है। अगर इवन नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो बीच के 2 पॉइंट्स आएंगे, अगर ऑड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है तो सिर्फ एक ही मिड वाला क्रिटिकल पॉइंट आएगा। एज यू कैन सी 1 to 100 100 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो 1 to 49, फिर 50, फिर 51 एंड देन 52 to 100। यहाँ कितने टर्म्स हुए, यहाँ कितने, यहाँ हो गए 49 टर्म्स। अच्छा, 49 - 1 + 1 क्या हो गया। इसी तरह 100 - 52 + 1 करेंगे तो 49 टर्म्स ही आएंगे। और इन दोनों के बीच में और इन दोनों पर जितनी भी वैल्यूज़ है वो मिनिमम वैल्यू देगी। एज यू कैन सी कि यहाँ पर ग्राफ मिनिमम आएगा, इसके बाद उठता जाएगा, राइट, और बराबर बराबर उठेगा, क्योंकि 52 है तो यहाँ पर 49 है। जैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1, तो जितना इधर उठा उतना ही इधर भी उठेगा, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ सेम आएंगी, 49 पर एंड 52 पर।
तो ये एनालिसिस हम कर रहे हैं पूरा, तो ये तुम इससे सीख सकते हो और ऐसे मतलब अनगिनत सवाल बनाए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ मिनिमम वैल्यू। अब मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू कितने एक्स पर आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी एक्स हैं उन सब पर मिनिमम वैल्यू, यानी कि इसका आंसर होगा कि इन्फिनिट नंबर ऑफ एक्स पर आ रहा है, ए ऑप्शन का आंसर। बी का आंसर कैसे करेंगे, तो यार हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ये फ़र्क हो गया कि अब ये टर्म हट गया, तो इसमें कितने टर्म्स में 99 और नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, तो 1 to 99 के मिड में कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो 1 to 49 लिखा, एक बीच में 50 लिखा और 51 to 99 लिखा। मुझे लगा कितने टर्म्स, 49 टर्म्स। यहाँ कितने टर्म्स, 99 माइनस 51 प्लस 1, यानी कि 49 टर्म्स। तो 50 पर आएगी मिनिमम वैल्यू। ओके, तो यू कैन डायरेक्टली टेल कि यहाँ पर इसका आंसर हो गया कि x नंबर ऑफ रियल x बताने हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा जो x इक्वल टू 50 होगा। ओनली 1x गिव्स मिनिमम वैल्यू। इसका अगर ग्राफ भी बनाना हो तो काफ़ी आसान है, तुम क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो 1 2 एंड सो ऑन, एक 49 50 51 एंड सो ऑन अप टू 99, राइट। यहाँ पर कुछ मिनिमम वैल्यू आएगी, ये मिनिमम वैल्यू ग्राफ में x इक्वल टू 50 सॉरी फंक्शन में रख के निकाल सकते हैं। फिर इधर कुछ आएगा, ओके, और इधर कुछ आएगा, स्लोप बता रहा हूँ मैं। अब देखो क्योंकि इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर जो y आ रहा होगा ना और यहाँ पर वो दोनों सेम आ रहे होंगे, यानी कि x इक्वल टू 49 पर एंड x इक्वल टू 51 पर सेम आ रहा होगा। फिर यहाँ से ग्राफ थोड़ा मुड़ जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा, तुम समझ रहे हो ना, फिर वैल्यू सेम ही आएंगी 52 और 48 पर। वेल ये चीज़ हमने एनालाइज कर लिया, और ऐसा कोई भी सवाल आया तो यू कैन ईजिली सॉल्व, क्योंकि तुम्हें ग्राफ बनाना आ गया है ऑर्डर इवन नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स पर। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत थी इस पर, तो ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं।